श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा करा रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र मेरी दृष्टि पड़ी। मैं मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड आगे करके वहाँ से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। तो व्याघ्र भी देर छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरी शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? बकरी व्याघ्र बोला, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है। भूख प्यास भी मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बादरियों कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसके क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में उन्होंने मुझे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था। उन दोनों के साथ भी वानरराज से पूछा। विप्रवर मुझे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर
इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उसकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय जब करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानरराज के यूँ कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर एक शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और कहा, पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। इससे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। संजय हुआ, तम तथा कृपया विशिष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदने। श्री भगवान, कतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट स्वर्गे मकीर्तिमर्जुन। कैवल्यमास्मय गमे पार्थ न तत्पूज्यते शुद्रम हृदये द्रोर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अर्जुन उवाच, प्रथम विस्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदने यशोभि प्रतियोष्यामि पूजा आरवरिसूदने। गुणन हत्वा हि महानुभावे श्रेयो भोक्तु भक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुनिवे भुजिये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चति दिग्धे कत्र नो गरियो यदा जयं यदि वा नो जयेषु याने विहत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धातरष्टां कार्पण्ये दोषापह स्वभाव रक्षामि त्वां धर्मसमूढचेतां यच्चेहं स्वानिस्तं ब्रूहि तन्मे ईशेस्तेऽहं साधि मा त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रवक्ष्यामि ब्रह्ममानुद्याद यच्छोगमुच्छेषामणीन्द्रियाणाम् अव्वाय भूमवसमन्नमृद्धं राज्ये सुराणापि चाधिपत्यं तव मुक्ता ऋषिकेशे गुडाकेश सरन्तप न योत्स इति गोविन्दमुक्ता प्रश्ने बभूव। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषदन्तमिदं वचम्। श्री भगवानुवाच,
अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाञ्च भाषसे गतासुन् गतासुस्य नान शोचन्ति पंडिता न त्वेहां चातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्ववैमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यौनं जरां तथा देहान्तप्राप्तिस्तत्र न पुहाति मात्रा स्वास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाम् आगमायापा नो नितस्तस्तिस्त्व भारत ये हि न व्यथन्ते ते पुरुषं सुमुखो दुःख सुखं धीरं सोमव्रत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्त उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तस्त्वदिशिभिः अभिशानि तु तदितं येन सर्वमिदं ततं विनाशमेव्यवसाये च कश्चित् कर्तुमर्हति अत्वन्तम् इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् यस्व भारत ये येन वेति हन्तार यस्य न मन्यते हत्वम् उवानत विजितानितो नायमन्ति नान्यते न जायते प्रीयते वा कदन्निशां भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुनर्न हन्यते अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिने नित्यं ये यन्मजमं कथं च पुरुषं पार्थं कः घातयति हन्ति कमं वांसाचे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं केदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयं दाह्योऽयं केद्यो शोषसेव च नित्यसर्वगतस्थाणुर्चलोऽयं सनातनम् अव्यक्तो मचिन्त्योऽम्यविक्रमो चित्यते तस्मादेहं विदित्वां नानुशोचितमुपशिधिम् अथ चैनं न नित्याजातं नित्येवावंसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैव चाचितुमर्हसि जान्तस्य हि मृत्युः दुर्वं जन्ममृत्यु च तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तोदानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिदानेव तत्र का परिवेदनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनाश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यम् आश्चर्यवचनमन्ये शृणोति श्रुत्वा तेन वेदं च चैवं कश्यति देहि नित्यमयोदयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैतेवं शोचिमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्षे न विकम्पति महर्षि दाम्यादियुधच्छोदने चित्रजस्य न विद्यते यद्रक्षता चोपपत्रं स्वर्गधारमपाव्रतं सुयिने क्षत्रिया प्रातः लभन्ते युधे मीदृशम् अथ चेत्त्विमं धर्मे सङ्ग्रामं न करिष्यामि ततः स्वधर्मे कीर्ति च हित्वा पापवश्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कष्यन्ति तेवेयां सम्भाविते चकार्ति मणादिरच्यते भयाद्रमादुपुरपर्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथा तेषा च त्वं भूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्येवादस्य बहून्वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दतस्वसामर्थे ततो दुःखतरं च किमयम् अतोऽथ पापस्यसि स्वर्गजिता वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठते कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चये सुखदुःखे समे गत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापवास्यसि एषा ते विता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्वां बुद्ध्या युक्ता यथा पार्थ कर्मबन्धप्रयासि नेहावृकिं
न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं यस्य ते धर्मस्य त्रायते महतो भया व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धियो व्यवसायिनम् यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्ते विपश्वित वेदवादरता वार्त नादि अस्ति वादिनं कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुला भागेश्वरगतिं प्रति भागेश्वरे प्रसक्तां तया प्रहचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते तद्गुण विषया वेदात् निस्त्रेयुगुण्यो अर्जुन निविद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्ज्ञां क्षेमात्मवान् यवानार्थ उद्पाने सर्वत्र सम्पलुदोदिगे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विधान्तं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा खरं फलहेतुर्मा ते सङ्गोऽसुत्कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्तो धनञ्जय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण हवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय बुद्धो शरणं विच्छन्न कृपणाफलहेतु बुद्धियुक्तो जाति उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय पूज्यस्व योगं कर्मसु कौशलम् कर्मजय बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्ता मनीषिणं जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति यामे गदाये मोहकलिलं बुद्धिवर्तिदस्यति तदा गन्ताद्निर्वेदे श्रोतवस्य सुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्त्यास्ति निश्चलं समाधवस्ला बुद्धिस्था योगवास्यं मेष्यसिम् अर्जुनवा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवे स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् मार्दमनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टु स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वेन दुग्रीगम्ना सुखेषु विगतसत्प्रहं वीतरागभये क्रोधे स्थितिर्मुनिरुच्यते ये सर्वत्रानभिस्तेस्ते प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न तिष्ठति तस्य योगो प्रतिष्ठितम् यदा सहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशम् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितं विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिनं रसवर्चरसोऽप्यस्य वरं दृष्टा निवर्तते यत्तोहापि कौन्तेय पुरुषे विपश्विते इन्द्रियाणि प्रमाथिने हरन्ति पश्वं मनम् यानि सर्वाणि स्वयं मे युक्त आसीत् परात्परे वशे हि यशीन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान्भुषः सङ्गस्ते बुजायते सङ्गासाञ्जते कामे कामत्क्रोधो विजायते क्रोधादौति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिप्रसादः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पश्यति रागदेशयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियस्फुरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिपरिवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चर्तां यन्मनोतु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाविमीमांसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां दशा जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिम् आपूर्याणचलप्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वततं तद् कामाय प्रविशन्ति सर्वे च शान्तिमाप्नोति
न काम कामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्रति निष्प्रह निर्मो निरहंकार से शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मस्थितिः प्रातः नैना प्राप्य मुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मणि वाण पृच्छति। ओम दशति श्रीमद् भगवती तासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगे नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। श्री परमात्मा नमः। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्णतः व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा, ये अर्जुन तुमको इस विषम स्थल से ये अज्ञान की सेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न ही स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि रे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके अफत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी होने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा इसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी दर्शात अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में वो शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना युक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा वे राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में वासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जाने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। एक कुंती पुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो छंड भंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान की जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के
ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न मरता है न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेज्ञ और अशोच्य है तथा ये आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और ये आत्मा अचिंत्य मन का अविषय और ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह विस्मादि को के शरीर माया होने से अनित्य है। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। ये अर्जुन, ये आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। ये अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। ये पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है और जिनके तू बहुत मान्य होकर भी अब तुझको प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम वह मानेंगे और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वस्तुओं को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग का प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हुए, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, ये समत्व भावी योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समात्म बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनयोग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। के उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्टि हुआ और स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसको और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, जिस पर जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध, जिसके ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है, और इस पुरुष को राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे
यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बला धर लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ और अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छंदता को प्राप्त होता है। उस निर्बलता के होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। ये अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुषों को शांति भी नहीं होती है। ये शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अव्युक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। जैसे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है वो नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को ग्राम हुआ प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे ही सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं और जैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित वह वर्तता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है जिसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति श्री भगवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवादे सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।